Good morning, students. Welcome once again in the lecture of PPS. In last lecture, we have learned type conversion. As you all know, there are two types of type conversion: implicit type conversion and explicit type conversion. But basically, what is type conversion? Type conversion is converting one type of data to another. It is also known as typecasting. इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है? कन्वर्जन ऑटोमेटिकली होता है. कंपाइलर जब ज़रूरत पड़ती है तब खुद ब खुद कर लेता है, यूज़र को उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, इसलिए उसको ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं. एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है? इट इज़ डन एक्सप्लिसिटली बाय द यूज़र यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शंस. आपको जो भी वेरिएबल की टाइप, डेटा टाइप को चेंज करना है, उसके आगे ब्रैकेट में आपको जिस टाइप में चेंज करना है वो टाइप लिखनी पड़ती है. से फॉर एग्जांपल कोई डेटा फ्लोट में है, आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो भाई उस वेरिएबल के आगे ब्रैकेट में INT इतना लिख दोगे तो ए, चाहे आपने फ्लोट के तौर पे डिक्लेयर किया है, ए की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में. राइट, दिस इज व्हाट वी डिड इन लास्ट लेक्चर. आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट इनपुट आउटपुट फंक्शन सीखने वाले हैं और कंसोल फंक्शन सीखने वाले हैं. ठीक है, कंसोल से इनपुट आउटपुट लेने के लिए कौन से फंक्शंस यूज होते हैं और यूजर से लेने के लिए कौन से फंक्शंस यूज होते हैं. राइट, प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट कैरेक्टर, राइट, पुट कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस आज हम सीखने वाले हैं. अब तक हमने कुछ एग्जाम्पल में ऑलरेडी यूज़ किया, बट हमें पता नहीं था कि उसको यूज़ कैसे किया जाए, तो आज हम उसका यूज़ सीखते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ printf. सी, PRINTF और बाजू में राउंड ब्रैकेट ओपन करना है एंड क्लोज करना है. ये जो फंक्शन है वो stdio.h का लाइब्रेरी फंक्शन है. ये रेडीमेड फंक्शन है जिसका हमें यूज़ करना है, हमें डिफाइन नहीं करना है, यूज़र डिफाइन फंक्शन नहीं है. राइट, ये है बिल्ट इन फंक्शन जो कौन सी हेडर फाइल में है? stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है वो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है. प्रिंटफ फंक्शन, प्रिंट करवाना. प्रिंटर क्या करता है? आउटपुट देता है, इजंट इट? स्कैनर क्या करता है? इनपुट लेता है. ठीक है ना? तो स्कैनर और प्रिंटर जो डिवाइसेस हैं उसी हिसाब से प्रिंटफ, स्कैनफ भी काम करता है. तो आप नाम से ही पता लगा सकते हो कि क्या करना है, क्या फंक्शन का काम है. सो printf फंक्शन का काम क्या है? इट डिस्प्लेज आउटपुट ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट, दैट इज मॉनिटर, है ना, आपका स्क्रीन पे कुछ आउटपुट दिखाना है तो printf फंक्शन यूज होता है प्रिंट करवाने के लिए. राइट, ऑलवेज रिमेंबर सी इज केस सेंसिटिव. आप P कैपिटल करोगे नहीं चलेगा, F कैपिटल करोगे नहीं चलेगा, बीच में कहीं स्पेस छोड़ोगे, अंडरस्कोर करोगे नहीं चलेगा. राइट, printf इसी केस में, इसी फॉर्म में होना चाहिए. राइट, उसके बाद भाई ब्रैकेट्स भी आने चाहिए. स्टेटमेंट एंड करोगे वहाँ सेमीकोलन ज़रूर डालोगे. ठीक है, ये सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है, रूल्स हैं. राइट, मैसेज एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी प्रिंटेड. आप कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो तो भी प्रिंट करवा सकते हो, कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो वो भी प्रिंट करवा सकते हो. लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रिंटफ. पहला है प्रिंटफ और ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कोमा में स्पेस, मतलब ये कुछ स्पेस प्रिंट करवानी है, आपको कहीं जगह छोड़नी है तो ये आएगा प्रिंटफ. फिर आपको हेलो वर्ड टेक्स्ट प्रिंट करवाना है तो उसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो वर्ड. देखो आपको जो ग्रीन में दिया है वो है आपका प्रिंटफ से स्क्रीन पे क्या दिखेगा. प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आप जो इनपुट दे रहे हो उससे स्क्रीन पे क्या दिखेगा. तो इनपुट दिया आपने हेलो वर्ड, तो क्या प्रिंट होगा आउटपुट में? हेलो वर्ड. ठीक है, फिर आपको कोई कैरेक्टर या कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है. ठीक है,
c इज इक्वल टू से 15 है, तो आपको वो प्रिंट करवाने के लिए परसेंटेज साइन यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में डेटा टाइप के हिसाब से इंटीजर है तो d, फ्लोट है तो f, राइट, ऐसे लिखना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कोमा में, और कोमा करके कौन से वेरिएबल की वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो, ब्रैकेट ओवर सेमीकोलन। तो c की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, से फॉर एग्जांपल 15, c वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगी। अब आपको साथ में ऐसा भी लिखवाना है कि c इज इक्वल टू इतना, पहले वाले स्टेटमेंट से क्या होगा, सिर्फ c में क्या वैल्यू है वो दिखेगी, बट वो वैल्यू किसकी है, रन करोगे तब वो वैल्यू किसकी है वो पता नहीं चलेगा। तो आप क्या लिखोगे, अगर आपको प्रिंट करवाना है कि ये वैल्यू जो है वो c की है, c क्या है, दो वेरिएबल का सम है, तो आप क्या करोगे भाई, कोट्स में परसेंटेज d लिखने से पहले जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो लिख दोगे कि सम इज इक्वल टू परसेंटेज d कोट्स ओवर कॉमा c, कौन सा वेरिएबल है वो कॉमा करके बाजू में लिखोगे। देखो ये सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमा भी चाहिए, सेमीकोलन भी चाहिए, कोटेशंस भी चाहिए, है ना, डबल कोट, वो नहीं करोगे, परसेंटेज साइन भी चाहिए, वो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। आपको सिंपली कुछ प्रिंट करवाना है तो परसेंटेज d नहीं करना है, बट आपको किसी की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो वैल्यू के लिए इंटीजर है तो परसेंटेज d, फ्लोट है तो परसेंटेज f, लॉन्ग फ्लोट है तो अकॉर्डिंगली, राइट, सबके लिए अलग अलग सिंटेक्स है। अगर आपको एडिशन ऑपरेशन भी करवाना है साथ में, या एक्सप्रेशन के फॉर्म में प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो आप ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हो कि हाँ भाई a की वैल्यू 10 थी, b की वैल्यू 5 थी और उसका आंसर ये आया, तो भाई परसेंटेज d प्लस परसेंटेज d इज इक्वल टू परसेंटेज d, मतलब पहला वाला परसेंटेज d जो है वो a के लिए है, दूसरा वाला b के लिए और तीसरा वाला c के लिए। वो सीक्वेंस देखो, a b c आपको प्रिंट करवाने हैं तो उसके सीक्वेंस के हिसाब से आप प्रिंट एफ के अंदर भाई परसेंटेज d यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपका आंसर फ्लोट में आ रहा है या कोई एक वेरिएबल फ्लोट है तो आपको परसेंटेज f लिखना है, तो सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है, जो वेरिएबल जो है उसके हिसाब से आपको लिखना है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट printf फंक्शन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट आउटपुट फंक्शन इज scanf, ठीक है। स्कैनर क्या करता है, इनपुट लेता है, राइट। तो scanf फंक्शन से हम इनपुट देंगे। scanf इज built in function defined in stdio.h फाइल। लाइब्रेरी है सी, एक सी की लाइब्रेरी है, वहाँ चीज़ें पड़ी हुई है, राइट। अब आपको सिर्फ उसे यूज़ करना है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको बुक उठा के उसमें से आपको जो नॉलेज चाहिए वो यूटिलाइज कर लेना है ना। लाइब्रेरी को हम ऐसे यूज़ करते हैं, यहाँ सी में भी लाइब्रेरी फंक्शंस ऐसे ही होते हैं, आपको सीधा सीधा उसको उठा के यूज़ करना है। कंप्यूटर कैसे करेगा उसको कोड समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सिंटेक्स में आप वो फंक्शन को लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको उसका आउटपुट देगा, ठीक है। सो scanf फंक्शन इज यूज टू रीड कैरेक्टर, स्ट्रिंग, न्यूमेरिकल डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड से आपको कुछ लेना है रन टाइम पे तो उसके लिए आप scanf फंक्शन इनपुट देना है कंप्यूटर को रन टाइम पे कि ऐड 2 नंबर्स बाई, तो पहले से ही आपने प्रोग्राम में नंबर नहीं लिख दिए हैं, वो नंबर आपको यूज़र से लेने हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, scanf फंक्शन यूज़ करोगे। सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स क्या है scanf का, डबल कोट्स में परसेंटेज जो भी फॉर्मेट है वो, कॉमा %, सी %, इज इम्पोर्टेंट, %, वेरिएबल का नाम, ठीक है। printf से इसका फॉर्मेट डिफरेंट है, %, आएगा यहाँ पर, where %x is the format specifier which tells the compiler what type of data is in a variable। आप जो यूज़र से ले रहे हो इनपुट वो कौन से टाइप का डेटा होगा वो कंपाइलर को बताने के लिए % फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा जाता है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो हम देखने वाले हैं थोड़ी देर में। एंड %, जो है वो एड्रेस डिनोट करता है, आपको वेरिएबल की वैल्यू लेनी है तो कहाँ से आपको इनपुट लेना है,
तो उस एड्रेस पे जाने के लिए आप स्कैनएफ में एम्परसेंड वेरिएबल एम्परसेंड साइन यूज करके उस वेरिएबल का नाम लिखते हो। ये क्या है, आपने एड्रेस दिया कि हाँ भाई यहाँ से लानी है, ठीक है, यहाँ स्टोर होनी है, ठीक। इनपुट वैल्यू को भाई कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा, तो कहाँ स्टोर करवाना है, उसकी एड्रेस दी है आपने, ठीक है। एड्रेस देने के लिए एम्परसेंड साइन यूज होता है। तो फॉर्मेट क्या है, ब्रैकेट्स में परसेंटेज करके फॉर्मेट स्पेसिफायर करेंगे। कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f। देखो कैपिटल लेटर नहीं चलेंगे, स्मॉल ही चाहिए, क्योंकि सी केस सेंसिटिव है। हमेशा बोलती हूँ मैं, जब तक आप रन नहीं करोगे ना तब तक आपको लगेगा कि भाई हो गया, बट व्हेन यू एक्चुअली रन अ प्रोग्राम तब आपको पता चलेगा कि भाई क्या क्या एरर्स आ सकती है। इसलिए हम तुरंत ही प्रोग्रामिंग शुरू करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट लैब से हमारी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो बी रेडी ऑन मंडे। %d जो है वो इंटीजर के लिए है, %f है वो फ्लोट के लिए है, %c कैरेक्टर के लिए, %s जो है वो स्ट्रिंग के लिए। अगर आपको यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट करवानी है तो %s लिखोगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि भाई आपको यूज़र से इंटीजर वैल्यूज़ लेने हैं, ठीक है, जो आपको वेरिएबल a में स्टोर करवाने हैं। तो आप क्या करोगे भाई, एड्रेस दोगे और फॉर्मेट आइडेंटिफाई करवाओगे कि जो आपको वैल्यू लेनी है उसका फॉर्मेट क्या होगा, तो भाई इंटीजर होगा। तो इंटीजर के लिए क्या लिखोगे, %d, क्योंकि मैं यूज़र से जो नंबर मांग रहा हूँ वो इंटीजर है। अगर आप फ्लोट डालोगे तो एरर आएगी, इफ़ यू हैव यूज्ड %d ओवर हियर। एंड फिर उसको कहाँ डालना है, तो भाई a में डालना है, इसलिए a का एड्रेस दे दिया %a। एड्रेस देने के लिए एम्परसेंड साइन यूज होता है, राइट। तो एम्परसेंड नेम ऑफ वेरिएबल, जिसमें वो वैल्यू जो यूजर से ली है उसको स्टोर करना है, ठीक है। इट एक्सेप्ट्स इंटीजर वैल्यू सच एज 1, 5, 2, 5, 105, 1000, ठीक है। ऐसी कोई भी वैल्यू ये यूजर से लेगा, जो नंबर यूजर डालेगा एक्सेप्ट करेगा, बट शर्त क्या है, इंटीजर होना चाहिए। फ्लोट के लिए क्या फॉर्मेट है, स्कैनएफ, ब्रैकेट में डबल कोट में डालना है आपको %f, कॉमा करके एम्परसेंड वेरिएबल का नाम जो भी आपको देना है। ABCD कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। ABCD तो क्या है, फॉर्मेट वेरिएबल का नाम है। आपको कौन से वेरिएबल में जो यूजर से ली है वो वैल्यू स्टोर करवानी है, इसलिए उसका एड्रेस दे रहे हो कि भाई ये जगह जाके आपको ये वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। कहीं ना कहीं स्टोर तो करवाना पड़ेगा, यूजर से जो भी इनपुट लिया है उसको स्टोर तो करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप एड्रेस दे रहे हो। देन कैरेक्टर लेना है यूजर से, ABCD कुछ भी यूजर कैरेक्टर एंटर करे तो आपको कुछ आउटपुट करवाना है कि हाँ भाई एन डाला तो मतलब नो, वाई डाला तो यस। तो उसके लिए यूजर से इनपुट तो लेना पड़ेगा कि एन डालो या वाई डालो। तो इसके लिए क्या करोगे आप, %c, कॉमा एम्परसेंड नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। एक्सेप्ट कैरेक्टर वैल्यू सच एज A, F, J, W, Z, C, जो आप कैरेक्टर डालोगे वो ले लेगा। %s जो है स्ट्रिंग के लिए कैसे यूज करेंगे, यूजर से मुझे स्ट्रिंग लेनी है, रन टाइम पे मैं चाहती हूँ कि यूजर कोई स्ट्रिंग डाले और फिर मैं उसमें से आइडेंटिफाई करूँ कि भाई कितने कौन से लेटर्स हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, यूजर से स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। एक कैरेक्टर नहीं लेना है आपको यूजर से, ABCD कोई एक कैरेक्टर नहीं लेना है, बट ज्यादा कैरेक्टर लेने हैं एक से। तो आप क्या यूज करोगे, स्ट्रिंग यूज करोगे। तो स्ट्रिंग को यूजर से लेने के लिए स्कैनएफ ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में %s, एम्परसेंड नेम ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का नाम जो भी हो, कार, वार, जो भी आपने नाम दिया हो, ठीक है। जरूरी नहीं है यहाँ ABCD इज जस्ट शोइंग नेम ऑफ वेरिएबल, जहाँ आपको ये वैल्यू जिस वेरिएबल में स्टोर करनी है। क्यों, क्योंकि स्कैनएफ को पता चले कि यहाँ इस एड्रेस पे जाके हमारी वैल्यू को स्टोर करना है जो यूजर से लिया है, ठीक है। स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, डाइट, इंडिया, हाउ आर यू, जो भी यूजर डालेगा वो जो आपको लेना है यूजर से, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कैनएफ फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज
गेट CHAR एंड पुट CHAR, ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं। गेट कैरेक्टर फंक्शन कब यूज होता है? जब आपको टर्मिनल से सिंगल कैरेक्टर लेना है तो गेट कैरेक्टर यूज होता है। पुट कैरेक्टर कब यूज होता है? जब आपको डिस्प्ले करना है, राइट, स्क्रीन पे कोई कैरेक्टर, तब पुट कैरेक्टर यूज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एंटर अ कैरेक्टर, फिर एक कैरेक्टर इनपुट के तौर पे लेगा, अब जो भी डालोगे, सी गेट कैरेक्टर, उससे कोई भी कैरेक्टर डालोगे आप तो वो इनपुट के तौर पे ले लेगा। और पुट कैरेक्टर ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल में आपने गेट कैरेक्टर से वैल्यू स्टोर करवाई है वो रखोगे तो आपको गेट कैरेक्टर का आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। कैरेक्टर लेने के लिए भाई गेट कैरेक्टर और एंटर्ड कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए पुट कैरेक्टर। जब ये फंक्शंस आप प्रोग्राम में यूज़ करोगे ना तब आपको ज़्यादा पता चलेगा, बट कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शन की लाइब्रेरी फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। हमने स्कैनएफ किया, प्रिंटएफ किया, गेट कैरेक्टर, पुट कैरेक्टर किया, अब गेटएस और पुटएस करते हैं। गेटएस फंक्शन रीड्स अ लाइन फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट into the buffer pointed to by s until either a terminating new line or end of file occurs, ठीक है। लाइन लेने के लिए हम get s यूज करते हैं और put s यूज करते हैं राइट करने के लिए स्ट्रिंग को, ठीक है, नई लाइन में लाने के लिए। अब कई बार क्या होता है आउटपुट एक साथ छप जाता है, तो आप ऐसा चाहते हो कि भाई चीज़ें नई नई लाइन में आए, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, पुट एस कैरेक्टर यूज करते हो, ठीक है ना। तो आपका जो आउटपुट होगा वो नई लाइन में आएगा, राइट। एग्जाम्पल दिया है कि एक स्ट्रिंग आप यूजर से ले रहे हो, ठीक है, फिर उसको डिस्प्ले कर रहे हो, तो कैरेक्टर लेने के लिए, स्ट्रिंग लेने के लिए हमने भाई फंक्शंस किए। सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? प्रिंटएफ, स्कैनएफ, गेट कैरेक्टर, पुट कैरेक्टर, गेट स्ट्रिंग, पुट स्ट्रिंग, ठीक है। तो गेटएस, पुटएस, तो ये 6 फंक्शन हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी हमारी सी की रिच लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जिसको हमें सिर्फ कैसे यूज़ करना है वो ही सीखना है, राइट। होप यू पीपल आर क्लियर विथ ऑल द एग्जाम्पल्स, ऑल द फंक्शंस। आज के लेक्चर के लिए आपको एक्सप्लेन प्रिंटएफ, स्कैनएफ, गेटएस, पुटएस, गेट CHAR, पुट CHAR, ठीक है, ये 6 फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करने हैं विद एग्जाम्पल्स, जो आपको वीडियो में से मिल जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, वर्कबुक के रिलेटेड बहुत सारे लोगों को डाउट्स थे, सो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ आपको 2 चीज़ें करनी है। एक, आपको जो भी क्वेश्चन असाइनमेंट में मिलते हैं वो अगर वर्कबुक में है तो सिर्फ वर्कबुक में लिखने हैं, और अगर वर्कबुक में नहीं है तो आप किसी नोटबुक में लिखोगे और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके विद इन 2 days सेंड कर दोगे, ताकि आपको उस लेक्चर की अटेंडेंस मिल जाए। आपने वीडियो देखा, बट हाउ वुड आई बी एबल टू नो कि वीडियो में जो आपने देखा वो आपको समझ में आया? तो दैट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम योर वर्क, ठीक है। जो आप असाइनमेंट सबमिट करते हो उससे हमें पता चलता है। तो क्वेश्चन को 2 बार नहीं लिखना है आपको। अगर वो क्वेश्चन वर्कबुक में भी है और मैं असाइनमेंट में भी दे रही हूँ तो आप सिर्फ वर्कबुक में लिखो, राइट। But if the question is not there in workbook, then write in separate page, separate book. ऐसा इसलिए क्योंकि वर्कबुक में हमने कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो हम सीख रहे हैं डेली बेसिस पे वो आया कि नहीं, वो हर एक चीज़ें हम असाइनमेंट में ले रहे हैं, राइट। सो यू आर सपोज टू राइट बोथ, बट डोंट डुप्लीकेट, ये मैंने पहले भी बोला, राइट। होप यू पीपल आर क्लियर अबाउट इट। एंड हाँ, आपको दूसरा बनाना होगा लैब मैन्यूअल। लैब मैन्यूअल मतलब जो भी प्रोग्राम आप लैब में रन करोगे उसकी हम आउटपुट के साथ प्रिंट आउट निकालेंगे।
ताकि आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है, आपका प्रोग्राम रन हुआ है, उसका हमें भाई प्रूफ मिल सके कि हाँ आपने लैब में ये वर्क किया। अब फिजिकल लैब तो है नहीं, आप घर पे करोगे, सो जो भी प्रोग्राम आप घर पे रन कर रहे हो उसके लिए आप वो सारी फाइल्स सेव करते जाओ और उसके स्क्रीनशॉट्स या जो भी जिस भी फॉर्म में हमें कन्वीनियंट लगेगा उस फॉर्म में हम फिर मैनुअल लेंगे। बट मैनुअल में कुछ लिखना नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है और हम रिटर्न फॉर्म में करना चाहते हैं तो वो हम HOD सर से बात करके कुछ कर सकते हैं, बट अदरवाइज या फिर हम सॉफ्ट कॉपी में सबमिशन ले सकते हैं, बट दैट विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन। फिलहाल मैनुअल जो है वो लैब वर्क के लिए है और वर्कबुक जो है वो क्लास वर्क के लिए है, इतना सिर्फ दिमाग में रखना, राइट। आपके प्रोग्राम की लिस्ट जो है वो आपके सिलेबस के साथ नीचे मेंशन्ड है, वही आपको प्रोग्राम्स लैब में रन करने होंगे और वही मैनुअल में मुझे चाहिए, राइट। थैंक यू।